खेसारी सर का लाइन था कि हम प्यार से बोलिला तू बन जालो नागिन मिता जो हमरा गम नहीं हो तोरा नियन मान हमरा कम नहीं हो। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमलेश मिश्रा है। आप मुझे हिट्स ऑफ न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही कम समय में उभरती सितारा, जो तमाम ऐसे इनके गाने आ रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, और इनका एक छोटा सा डायलॉग बोल दें या गाने का क्लिप बोल दें, इतना तेजी से वायरल हुआ कि अब हम क्या बताएं। मेरे साथ खुशी कक्कड़ जी हैं। सबसे पहले तो खुशी कक्कड़ जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना कीमती समय निकाल के आप आए मेरे से मिलने के लिए, इसके तहत दिल से शुक्रिया। और मेरे जितने भी दर्शक है सबको मेरा प्रणाम। कैसा फील हो रहा है आप एक अच्छी सेलिब्रिटी बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक्चुअली अपना जब इंटरव्यू किसी का चालू करते हैं ना, तो हम पहले उनका गाना सुनते हैं, जो गाना भी मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, आहा वाला जो डायलॉग आपका है ना, उसके साथ। बिल्कुल, गाना बहुत अच्छा था। जयमिता जो हमरा गम नहीं हो तोरा नियन मान हमरा कम नहीं हो कि पिया संग सुती है बितई है दिन राती कि तोर फटे लगतो छाती रे साथी कले आई तो बराती। उसमें एक डायलॉग है पहले, आहा वाला हमको सुना दे। हमारे दर्शक उसी से सबसे ज्यादा बेचैन हो जाएंगे आपको सुनने के बाद, आहा वाला। मतलब रील मतलब मैं बनाती हूँ अपने गाने पे, जितने भी गाने होते हैं तो बस वैसे बना रहे थे। एक होता है ना कि कोई भी चीज को हम बहुत एंजॉय से करते हैं, मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, इस तरह से करते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही कर दिए थे तो वायरल हो गया बहुत। अरे तो सुना दीजिए थोड़ा दर्शकों को, बहुत बहुत प्यारा लगा मतलब सबको। गाना मतलब मैं गाई थी तो बीच में ओ आयो दादा ऐसे बोल दी। बहुत प्यारा लगा था और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। सिर्फ आपकी इस पे बहुत सारे लोगों ने रील बना दिया था। बहुत अच्छा, 1 मिलियन शायद 1 हाँ, मिलियन प्लस रील बन चुका है। बहुत प्यारा प्यार मिला आपको इन सब गाने के लिए। अच्छा, हम थोड़ा शुरुआत करेंगे आपके शुरुआती दौर से। कैसा रहा शुरुआती दौर आपका, जब इंडस्ट्री में पहली बार आप आई थी तो? जैसा कि मतलब सबके साथ मेरा भी वैसे ही रहा कुछ, मतलब स्ट्रगल टाइम तो सबका वो होता है, तो बस मेरा भी थोड़ा बहुत खराब था, लेकिन मैं उसको खराब नहीं बोलूँगी क्योंकि उसके वजह से ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और मतलब बहुत ही अच्छा था, जो भी कहिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी और जिसके साथ फैमिली रहती है ना, उसका हर एक पल अच्छा होता है। तो शुरुआती दौर में आपको कौन जैसे इंडस्ट्री में लाया, किसके सपोर्ट मिला, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका किसका मिला आपको? स्टार्टिंग सबसे पहले तो मेरे मम्मी-पापा बहुत सपोर्टिव हैं और शुरू से मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, पापा भी। और इंडस्ट्री में लाने की कही बात तो मतलब मेरे मुकेश भैया, जो कि मुकेश यादव बहुत ही अच्छे, मतलब लिखते भी बहुत अच्छा है, और मेरे बड़े भैया मुकेश भैया, उनकी वजह से मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब आ पाई हूँ। उस गाँव से उठा के मुझे इस इंडस्ट्री तक, पटना तक पहुँचाए हैं। तहे दिल से शुक्रिया मुकेश भैया को। अच्छा, तमाम मुद्दे इंडस्ट्री में होते रहते हैं, उस सब पे आपका क्या विचार है? वो मुद्दे होते रहते हैं, मैं अपना काम करती हूँ क्योंकि मेरा काम ये है करना। अच्छा, आप किसको अपना आइडियल मानती हैं? आइडियल क्या मतलब, मैं सीखती हूँ सरोज दास सर से और मैं उन्हीं को मानती हूँ। नहीं, तमाम लोगों के बीच में, तमाम लोगों के नज़र पे पवन जी और खेसारी जी, इन्हीं दोनों का लगता है। वो बात नहीं बोली, मतलब मुझे मैं जिससे सीख रही हूँ मैं उन्हीं का नाम लूँगी ना, क्योंकि मैं सरोज दास सर से सीख रही हूँ, मैं उनसे नॉलेज लेती हूँ, मैं उनसे ज्ञान लेती हूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है आपको इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन लगते हैं सिंगर? सिंगिंग में तो पवन सर बेस्ट हैं, ये तो नो डाउट। और एक्टिंग में खेसारी भैया, मतलब सबके पास अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अपना-अपना अलग कंटेंट है। पवन सिंह जी का कोई गाना ऐसा हो सकता है जो गुनगुना सकती हो आप? जो दिन जैसे होता है, हर इंसान, मैंने तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे सिंगरों का इंटरव्यू है, लेकिन उनका एक कहना होता है कि हम जब इस मोमेंट से गुजरते हैं, चाहे थोड़ा सैड हो या थोड़ा, तो एक पवन जी का गाना कोई ना कोई ऐसा होता है जो दिल में आता है और गुनगुनाते हैं उसको। तो कोई ऐसा गाना हो जो गुनगुना सकती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक गाना लगता है कि प्रीतिया ओ रे कितना सताई, प्रीतिया ओ रे कितना सताई, अजी ना पैबू तू ये गोरी, साथ रही परछाई, प्रीतिया ओ रे कितना सताई। बहुत ही प्यारा आवाज है, और यही प्यारे आवाज है ताकि तमाम लोगों के, तमाम दर्शकों के दिल पे राज कर रहा है आप, और सही में फैन हो गए हैं आपके लाखों लोग एकदम। थैंक यू सो तहलका मच, मचा सभी दिया को आपने। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है और एनर्जी मिल रहा है अंदर से कि मुझे और मेहनत करना और करना है, तो बस ऐसे ही ये लोग प्यार देते रहें और ऐसे ही अच्छा, मेहनत। खेसारी सर के साथ भी आपका एक गाना आया था, बहुत सारा 2-3 गाने उनके साथ हैं और फिलहाल अभी प्रोजेक्ट आने वाला है। खेसारी सर जी के साथ हो चुका है, बस आने वाला है। अच्छा, कई सारे मगही गाने से फेमस हुई और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है पूरा।
ऐसा नहीं है, भोजपुरी से मुझे बहुत प्यार मिला है और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो भोजपुरी से ही जो भी मुझे लोग जाने भोजपुरी से ही जाने और मगही मुझे बोलने भी नहीं आता है, मगही का मोह भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे यूपी में अच्छा, आप दर्शकों के लिए बताइए, आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम उत्तर प्रदेश, यूपी, देवरिया जिला के रहने वाले हैं, तो उधर मगही का मोह भी लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे आए तो मतलब थोड़ा बहुत लोग फोर्स के गाओ ना गाओ, मुझे आता भी नहीं था, बहुत टाइम लगता था एक गाना गाने में, लेकिन गाते-गाते आ गया और फिर ऐसे देखिए ना इतना रोशन जी वायरल के हो साथ गया। गाना वायरल हुआ बिल्कुल, आपका। रोशन सर के साथ, सौरभ सर के साथ हाँ। भी, आशीष यादव सर के साथ, सबके साथ फिलहाल हो रहा है बट भोजपुरी से मैं बहुत प्यार करती हूँ और भोजपुरी मतलब स्टार्टिंग में भोजपुरी ही गाने आई थी और बहुत-बहुत धन्यवाद कि मगही के लोग मुझे इतना प्यार किए और मेरा मगही गाना इतना वायरल हुआ। तहे दिल से शुक्रिया और आप लोग दोनों भोजपुरी, मगही दोनों को खूब सारा प्यार दीजिए और मैं दिल से मेहनत करूँगी। अच्छा, जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आपका जो लेटेस्ट गाना है, वो एक बार सुना दीजिए जो खेसारी लाल जी के साथ है। बिल्कुल, एक गाना है था नागिन, ओ मेरे एटीट्यूड मेरे मूड को समझ न पाते हो, तंग आ चुके हो तुझसे तुम बड़ा सताते हो, तेरे चक्कर में ना आऊँगे रह लूँगे तेरे बिन। तो खेसारी सर का लाइन था कि हम प्यार से बोलिला तू बन जा लो नागिन। और ये 9 दिन तक ट्रेंडिंग में रहा था, आपको पता है गाना? बहुत अर्जुन जी ने अच्छा साथ गाना लिखा है। अर्जुन शर्मा लिखे हाँ, आर एस म्यूजिक के हैं। 9 दिन तक ये गाना ट्रेंडिंग में लगा था, नवरात्रि में गाना हुआ था रिलीज, जो 9 दिन तक गाना ट्रेंडिंग में रहा था। आप हमारे साथ देख सकते हैं, खुशी कक्कड़ जी है, बहुत कम उम्र की और बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है और उतना ही खूबसूरत इनका चेहरा है। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपको। बहुत